हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूँ मैं एक बार फिर से 12th क्लास का चैप्टर डीप वाटर लेकर, जिसे लिखा है विलियम डॉगलस ने। तो आज हम इस चैप्टर की समरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है जब ऑथर 4 साल के थे और अपने पिताजी के साथ वो कैलिफोर्निया के बीच पर जाते हैं। वहां पे बीच पर वो नहाने की कोशिश करते हैं अपने पिताजी के साथ। तो एक बहुत जोरदार लहर आती है और उन्हें पूरी तरीके से ढक के उनके ऊपर से होती हुई चली जाती है। जो ऑथर होते हैं वो पूरी तरीके से उस पानी में लगभग दफन हो जाते हैं और वो सफोकेट महसूस करते हैं, मतलब वो सांस नहीं ले पाते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे वो घुटन महसूस करते हैं और उनके पिताजी ये सारी चीज़ों को देख के बस हंस पड़ते हैं। लेकिन तब से जो ऑथर होते हैं उन्हें पानी से डर लगने लगता है। एक बार फिर जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से मैं जाके पानी में तैरूं। लेकिन एक वहां पे रिवर थी, याकिमा रिवर। वहां पे वो जाने की कोशिश करते हैं कि मैं तैरूं, लेकिन याकिमा रिवर बहुत खतरनाक थी। उसमें बहुत से लोग डूब चुके थे। तो उसकी माँ ने समझाया था कि आप उस उनकी माँ ने समझाया था कि उस नदी में मत जाना क्योंकि वो बहुत खतरनाक, इसमें बहुत से लोग डूब चुके हैं। लेकिन जो YMCA पुल था वो इतना डेंजरस नहीं था क्योंकि किनारे पे 2 से 3 फीट वो उथला था और गहराई उसकी लगभग 9 फीट थी। तो वो बच्चों को तैरने के लिए सेफ थी। तो ऑथर तैरने का निर्णय लेते हैं कि मैं तैरना सीखूंगा। तो एक वाटर विंग्स खरीद के लेके आते हैं और उसकी मदद से वो पानी में तैरते हैं और बाकी सभी लोगों की नकल करते हैं कि वो किस तरीके से तैर रहे हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि वो एक जाते हैं एक पुल के पास तैरने के लिए और वहाँ पर वो अकेले ही जाके बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं और उन्हें बड़ा डर लगता था अकेले तैरने से। तो वो बैठे हुए थे कि अचानक एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का आया, उनको उठा के पानी में दिया फेंक। अब भैया जो ऑथर थे वो बहुत डर गए। पानी के अंदर जाके वो डूबने लगे उसमें। उन्होंने सोचा कि अब जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही मैं पेंदी के नीचे जाऊंगा उस पर पैर लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। तो वो पेंदी के नीचे गए भी, पैर लगाए, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर नहीं आए, धीरे धीरे वो ऊपर आए और बहुत हाथ पैर अपना मारा और ऊपर आए, वो निकल के आए। लेकिन उनके जो पैर थे वो लग रहा जैसे सपोर्ट नहीं दे रहे, पैरालिसिस हो गया है। उनके हाथ भी ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा पैरालिसिस हो गया। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनकी आंख मुंह में सब पानी भर जाता है, वो फेफड़ों से सांस नहीं ले पाते हैं, वो दर्द करने लगते हैं। मतलब बहुत मेहनत करते हैं, ऊपर आते हैं और नीचे जाते हैं और आंख खोल के देखते हैं तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी उनकी उस पुकार को सुनने वाला नहीं होता है। एक बार फिर से वो ऊपर आते हैं और फिर नीचे जाते हैं। तो फिर से निर्णय लेते हैं कि मैं अब दोबारा ऊपर जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा और आराम से तैरते हुए किनारे की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन वो दोबारा ऊपर आते हैं तो क्या होता है कि वो सिर्फ पानी दिखता है उनको चारों तरफ, वाटर ही वाटर एवरीवेयर, और कुछ नहीं दिखता है। और उनके जो हाथ पांव होते हैं वो बहुत कांपते हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। एक और फिर से ऐसा लगता है जैसे कि पानी के नीचे से कोई उनको नीचे खींच रहा है, नीचे की तरफ दबा रहा है उनको। फिर भी वो नीचे की तरफ जाते हैं, एक बार फिर प्रयास करते हैं तो इस बार वो ऊपर नहीं आते हैं और वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि बहुत आनंद आता है, बहुत पीसफुल महसूस होता है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो कि स्पेस में तैर रहे हों। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अचेता हो जाते हैं, मतलब कि बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो बचा लिया गया है। वो बिल्कुल सेफ थे और वो सुन सकते थे लोगों की बातें करते हुए कि अरे ये लड़का तो बिल्कुल डूबने वाला था। और वो जिस लड़के ने उनको फेंका था पानी में, वो कह रहा था कि मैंने तो बस इसे मजा करने के लिए फेंका था, मुझे क्या पता था कि ये डूबने लगेगा। डॉगलस बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कुछ देर के बाद वो वहाँ से अपने घर आते हैं। घर आते हैं तो वो खाना भी नहीं खाते और बेड में जाके सोने लगते हैं, सिसकियाँ लेते हैं बहुत। उन्हें वो जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा डराता है और तब से उन्हें और भी बहुत ज़्यादा पानी से डर लगने लगता है। जब कभी भी वो कभी नदी में तैरने जाते, किसी झील में कनूइंग करने जाते या पानी के पास कोई भी आनंद का काम करने जाते तो उन्हें वो वही पुराना वाला डर याद आ जाता और पैर पानी को जैसे ही पैर में रखते तो ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, बहुत ज़्यादा डर जाते थे और अपने उस डर को वो ओवरकम नहीं कर पाते थे।
तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपने इस डर को ओवरकम करने के लिए स्विमिंग सीखना होगा। तो वो स्विमिंग सीखने का प्रयास करते हैं और एक इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं जो उन्हें स्विमिंग सिखाता है। वो इंस्ट्रक्टर बहुत मेहनत करता है, धीरे धीरे उन्हें स्विमिंग सिखा देता है, कैसे तैरते हैं, कमर में रस्सी बांध करके, फिर एक छोर से दूसरे छोर पे तैरना सिखाता है, कैसे तैरना है, कब सांस लेना है, वो सारी चीज़ें उन्हें सिखा देता है। और 6 महीने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से तैरना आ जाता है। तो उनका इंस्ट्रक्टर कहता है देखो अब तुम अकेले भी तैर सकते हो, अब मुझे तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अब तैर सकते हो। अब तैरना सीखने के बाद जो ऑथर हैं वो कई अलग अलग जगहों पे जाते हैं और तैरना सीखते हैं। वो न्यू हैम्पशायर में एक लेक है वेंटवर्थ, वो उसमें जाते हैं, उसके बाद ट्रिक्स आइलैंड जाते हैं, फिर हैम्प एक्ट आइलैंड जाते हैं, वहाँ पे खूब तैरना सीखते हैं। जब वो पानी में तैर रहे होते हैं तो उन्हें वही पुराना वाला डर याद आ जाता था, लेकिन अब उन्हें तैरना सीख लिया है तो इसलिए वो डर उनके ऊपर हावी नहीं होता है और आराम से वो तैर पाते हैं। अपने अभी भी इतना सब कुछ सीखने के बाद, तैरने के बाद उन्हें अपने ऊपर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वो एक वार्म लेक होती है, वहाँ पे जाते हैं और उसके एक छोर से दूसरे छोर तक तैरते हैं, उसमें बहुत देर तक तैरते हैं और फाइनली अब उन्हें डर नहीं लगता, पुराना जो डर है वो गायब हो गया, उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है और उन्हें विक्ट्री महसूस होती है। बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि मैंने अब तैरना सीख लिया है, अब मुझे पानी से डर नहीं लगता। और फिर वो डर कभी भी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आया और वो पानी के ऊपर एक कह सकते हैं कि विजय हासिल कर चुके थे। अब जो डॉगलस है उन्होंने लेसन क्या सीखा कि पानी के ऊपर विजय हासिल करना, फिर उससे डरना, तो उन्होंने ये सीख लिया, उनके अंदर से एक अंतर्दृष्टि एक पैदा हो गई। उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि लाइफ और डेथ में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम अपने डर के ऊपर काबू पा करके आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। उन्होंने मौत का डर महसूस किया और तो और मरने की एक जो सनसनी होती है वो भी उन्होंने महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि मौत में भी शांति होती है, सुकून होता है। वो लाइफ को और इंटेंशनली जीने लगे, लाइफ को और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगे। उन्होंने ये भी सीखा कि अगर आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि आपको अपने डर के ऊपर काबू करना है, तो आप उस डर के ऊपर काबू कर लेंगे और एक दिन आप उस डर पे विजय हासिल कर लेंगे और आप हो जाएंगे विजयी। तो डिटर्मिनेशन हमें सक्सेस दिलाने में बहुत बड़ी मदद करती है। ठीक, तो ये रहा इस चैप्टर की समरी। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।